हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप इस वीडियो को 1.5 की स्पीड से देख सकते हो। चलिए देखते हैं यूएसडीएनआर में क्या हुआ है। और इतने टाइम से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था, तो देखते हैं कि पूरे टाइम में क्या हुआ और क्या होने वाला है। सबसे पहले ये देखिए, यूएसडीएनआर जो गिर रहा है ना, सबसे पहले इसका मेजर रीजन है गोल्ड। गोल्ड इतना ऊपर जा रहा है ना, गोल्ड की वजह से डॉलर का वैल्यू कम हो रहा है, इस वजह से यूएसडीएनआर पे इम्पैक्ट हो रहा है। राइट फ्रेंड्स, और ये गोल्ड क्यों जा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड क्यों जा रहा है। और ये यूरो भी क्यों गिरा है। जर्मनी का डेटा आ गया, तो जर्मनी का कुछ डेटा अच्छा नहीं है, इसीलिए यूरो गिर रहा है। एटलीस्ट ये न्यूज़ यूएसडीएनआर बायर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि वो यूएसडी को सपोर्ट कर रहा है। मतलब होगा क्या, कैसे पता है, गोल्ड बहुत ऊपर है और यूएसडी यहाँ पर है, और अभी यूरो यहाँ पर आ गया, तो इन दोनों के मुकाबले एटलीस्ट यूएसडी तो ऊपर है, नहीं तो ये और भी नीचे जाना था। राइट, ये आपको दिखाता हूँ और आज के इवेंट्स भी क्या क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। लंबा तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। राइट फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए ये जो है ना, आप देखिए ये बिटकॉइन सारे के सारे ना इतना ऊपर चला गया ना। जब भी एक याद रखिए, जब भी मार्केट स्टॉक मार्केट अच्छा चलेगा ना, तो ये बिटकॉइंस ये सारे क्रिप्टोज ऊपर जाएंगे। राइट, और कुछ भी मार्केट में उथल पुथल रहेगा, करेंसी स्पेशली क्या होगा ना, अभी हमको क्या चाहिए फ्रेंड्स, ये एक बात याद रखिए, यूएसडी को ऊपर जाने के लिए यूएस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए। वो तो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन और भी ज़्यादा होना चाहिए। और ये कब हो सकता है पता है, जब ट्रंप इलेक्शन जीतेगा ना, तब जाएगा है। क्योंकि करता है, इनकम टैक्स कम कर दिया, ये सब कम कर दिया, और ये बिजनेसेस को प्रमोट करता है। इट इज़ लाइक इंडिया में भी कुछ पार्टीज है कि जो लोग जो कुछ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए टैक्सेस कम करेंगे, और कुछ पार्टीज है कि टैक्सेस हाई रख के जो आया हुआ पैसा सब में बांटेंगे। ये ऐसे ऐसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना एजेंडा लेके चलते हैं कि हर बंदे को जीतना ही है इलेक्शन में। तो जैसे समझ लीजिए कि अभी इंडिया में बीजेपी जीतेगा करके आप पता चल गया, तो क्या हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि सबको लगता है कि बीजेपी इस बिजनेसेस को थोड़ा सपोर्ट करेगा, ऐसे ऐसा। लेकिन सेम वे यहाँ पर ट्रम्प का है। अगर ट्रम्प जीतेगा तो ये यूएस का मार्केट ऊपर जाएगा, और इस बार ट्रम्प जीतने के चांसेस ज़्यादा है। एंड यूएस का इलेक्शन इज इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो नवंबर तक ये यूएसडीएनआर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, और बाद में यूएसडीएनआर आपको 85 के ऊपर दिखेगा। राइट फ्रेंड्स, अभी देखिए फिलहाल के लिए क्या चल रहा है। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि ये जो यूएसडीएनआर इतना नीचे आने का कारण क्या है इतने दिन से, ये एक्चुअली पता है। अगर 6 महीने पहले अगर आप देखते थे ना, तो हफ्ते में 30-40 पैसे का ऊपर नीचे कॉमन था। लेकिन 6 महीने से आरबीआई इतना इंटरवेंशन कर रहा था ना, ये यूएसडीएनआर को ऊपर नीचे होने ही नहीं दे रहा था। तो जिन्होंने भी बाय करके रखा था, एवरी मंथ 5% के हिसाब से वो डिके होने लग गया। तो इस हिसाब से 40-45% तो डीके में ही चला गया था। चलिए अभी हम देखते हैं आगे का क्या सीन है करके। आपने घबराना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी देखिए ये चार्ट के हिसाब से ये बहुत नीचे आ चुका है डॉलर इंडेक्स। मेन रीज़न है गोल्ड। आपको कोई घबराना नहीं है। अभी यूएस की गवर्नमेंट इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि अपने करेंसी को इतना वीक होने दे, लेकिन फिलहाल के लिए टाइम बीइंग के लिए नीचे गया हुआ है, तो इसको ज़रा देख के चलेंगे हम लोग। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए ये यूएसडीएनआर का सिनारियो हो गया। क्रिप्टो का हमने देखा। ये देखिए फ्रेंड्स, गोल्ड जो है ना, बाप रे बाप रे, ये तो 10 दिन पहले 2030 के आसपास था। अभी ये 2060 टच हो गया, और ये चांसेस है कि ये 2100 भी जाएगा। और कैसे होगा, ये क्यों यूएसडी गिर रहा है आपको बताओ मैं फ्रेंड्स। गोल्ड गोल्ड कौन से करेंसी में ट्रेड होती है, डॉलर में। किसी को भी गोल्ड चाहिए ना, तो डॉलर पे करके ही गोल्ड खरीदेगा। आप समझ लो, आपको गोल्ड चाहिए यूएस में जाके या फिर इंटरनेशनल में। हम क्या करेंगे, अभी लोकल जो हम दुबई जाएंगे तो दुबई में दिरहम में बाय करेंगे, या फिर हम भूटान जाएंगे तो उनकी करेंसी में। लेकिन पूरे दुनिया में जो कंट्रीज रहती है ना, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज जो अपना ट्रेजरी बढ़ाना है, 1 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन, ये लोग यूएसडी में पेमेंट करते हैं एक दूसरे को। राइट, और ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। दिस इज जस्ट शॉर्ट टाइम के लिए सब कुछ चल रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए तुर्की, चाइना और इंडिया ने बहुत सारा गोल्ड बाइंग किया है। वो अभी मैं न्यूज़ कवर करूंगा। इस वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है और डॉलर नीचे आ रहा है। चलिए मैं अभी आपको न्यूज़ के ऊपर दिखाता हूँ। और अपना निफ्टी भैया भी ये ऑल टाइम हाई पे है यहाँ पर, तो देखेंगे कहाँ तक ये सस्टेन होता है। बहुत जल्दी नीचे आ सकता है, और इसका आरएसआई गिरएसआई सब ऊपर ही है। इसका भी निफ्टी का आरएसआई 70 के ऊपर है, तो ये कभी भी फॉल हो सकता है। और ये फॉल होने के लिए एफआईएस का यहाँ से सेलिंग करना भी ज़रूरी है, और डॉलर का ऊपर जाना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए न्यूज़ देखते हैं। अभी देखिए, वाइल द रुपी क्लाइम टू अ पीक, मतलब क्लाइम मतलब यूएसडीएनआर नीचे आया, यूएसडी नीचे आया, आईएनआर ऊपर गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉट्स द डॉलर्स
और सम स्टेट रन बैंक्स उन्होंने भी बाइंग कर दिया। लेकिन क्या है, इसके अलावा अभी देखिए आरबीआई का इंटरवेंशन भी हो गया और डॉलर डिमांड फ्रॉम इम्पोर्टर्स, ये सब होने के बावजूद भी यूएसडी आईएनआर गिर रहा है क्योंकि गोल्ड का ये डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर अभी मैं दूसरे न्यूज़ पे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए वीक डॉलर, जो डॉलर है ना, ये वीक होने की वजह से रुपी थोड़ा ऊपर गया है। और वीक डॉलर और क्या है ये फॉरेन एफआईएस का जो इनफ्लो इंडिया में हुआ है, मतलब दो रीज़न है यूएसडी आईएनआर का स्ट्रांग होने के लिए। एक रीज़न क्या हुआ है, यूएसडी वीक हुआ है। अभी आईएनआर हमारा उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि जितना होना चाहिए। एक्चुअली सामने वाला पार्टी वीक हो गया है, इसीलिए आईएनआर हमको स्ट्रांग दिख रहा है। मतलब ये आईएनआर है, ये यूएसडी है, राइट। अभी ये यूएसडी क्या हो गया, इतना कट हो गया क्योंकि डॉलर के गोल्ड के मुकाबले ही नीचे है, तो ऑटोमेटिकली आईएनआर हमको ऊपर दिख रहा है। ये टाइम बीइंग के लिए फ्रेंड्स, राइट। तो इस बात को आप समझो। और मेन चीज़ है कि जापान की भी, मतलब इतने सारे न्यूज़ सब लोग मिलके यूएसडी पे अटैक किया है इस बार। तो आपको दिखाता हूँ, जापान का भी येन उनका सर्च बहुत चार्ट के हिसाब से उनका बहुत ऊपर गया यूएसडी के मुकाबले। तो जापान इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री, उनका इकोनॉमी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, जितना इंडिया का है ऑलमोस्ट उतना ही है उनका भी। पॉपुलेशन तो हमसे बहुत कम है। अभी देखिए आरबीआई और बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने क्या लोकल करेंसी में ट्रेड करने का एक साइन कर दिया। 2-3 महीने पहले यूएई के साथ ये हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको लगता है ना कि ये साइन हो गया तो रुपये का ये सब कुछ बढ़ेगा। अरे हमारा इंडिया का कितना है ना, शायद 10 कंट्रीज़ के साथ ये ट्रेड हुआ है, वो भी कितने कुछ मिलियंस में रहेगा। यूएस का ना फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ 180 कंट्री के साथ है। 180 कंट्रीज डॉलर में ही ये करता है। इवन इंडिया अपना फॉरेक्स रिजर्व कौन सी करेंसी में रखता है फ्रेंड्स, इंडिया मेंटेन्स इट्स फॉरेन करेंसी इन यूएसडी। रुपये में नहीं है हमारा, ना ही चाइनीज़ करेंसी किसी, क्योंकि यूएसडी का डिमांड हर जगह है, राइट। अभी ये एक चीज़ हमको यूएसडी को सपोर्ट करने वाली क्या है फ्रेंड्स, ये देखो यूरो स्लिप्स अहेड ऑफ ईसीबी मीटिंग। यहाँ पर क्या हो गया ना, जर्मन इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स थोड़ा सा वीक आ गया, नहीं तो यूएसडी आईएनआर तो और भी नीचे आना था। क्योंकि जैसे ये न्यूज़ थोड़ा आ गया, यूरो थोड़ा सा वीक हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यूरो यहाँ पर कैसे वीक दिख रहा है। अब इस वीडियो को थोड़ा पूरा देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें ये कवर करने वाला हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी के सामने, अभी यूएसडी तो वीक है ही है, यूरो उससे भी वीक हो गया। आप इस बात को समझिए फ्रेंड्स, ये इतना वीक होगा ना तो यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट होगा। नहीं तो ये अगर जर्मनी का कुछ अच्छा न्यूज़ आया रहता तो ये तो 101 के आसपास रहता, और आ भी जाएगा ये बहुत जल्दी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कहाँ है, और ये देखिए ये इतना नीचे आ चुका है, और यूरो रुपये के सामने के सामने तो और भी, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट ये ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट फ्रेंड्स। अभी देखिए ये तो यूरोप का हो गया, जर्मनी का डेटा हुआ। और एक अटैक यूएसडी पे, न्यूजीलैंड डॉलर राइजेस, क्योंकि उसका एक चाइना के साथ एक डील था, वो अच्छा, मतलब उनका बिजनेस अच्छा चलने वाला है मेनलैंड चाइना में, गुड्स, न्यूजीलैंड गुड्स फ्रॉम चाइना का। कैसे हो गया कि न्यूजीलैंड डॉलर भी अच्छा हो गया। भले ही ये डॉलर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन क्या हो गया ना, एट ए टाइम सब पे अटैक हो गया। अभी देखिए गोल्ड ऊपर जा रहा है, राइट, न्यूजीलैंड का ये सिनारियो हो गया, और चार्ट पैटर्न हो गया। अभी देखिए ये सब कुछ होने के बाद हर बंदा इजीली बता सकता है, मुझे पकड़ के मैं बोलता हूँ रीजंस, लेकिन मेन रीज़न जो होता है ना वो किसी को पता ही नहीं रहता, इसीलिए एडवांस में किसी को नहीं पता। आई विल शो यू दैट। अभी देखिए एक है यूएसडी आईएनआर नीचे जाने का, बॉन्ड यील्ड्स डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब बॉन्ड यील्ड्स इज नथिंग बट एफडी जैसे। तो लोग क्या कर रहे हैं, अभी वहाँ के स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं और दूसरे कंट्रीज़ में वगैरह एंट्री कर रहे हैं, तो इस वजह से। अभी मैं दूसरा आपको ये रेट कट का तो आपको पता है, हर वीडियो में मैं बताता ही हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सेम है, यूरोपियन स्टॉक्स फेल अहेड ऑफ ईसीबी मीटिंग, क्योंकि जर्मनी फैक्ट्री ऑर्डर्स नीचे आ गए हैं। एटलीस्ट ये तो एक अच्छा न्यूज़ आ गया यूएसडी के लिए, तो सब लोग अटैक ही कर रहे थे, और ये भी अगले महीने में ये अच्छा आ ही जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये है मेन न्यूज़, कहाँ पर नहीं, ये है, ये नहीं, इसके आने वाला मेन न्यूज़ है। अभी यहाँ पर एक सीन है कि यूएसडी के ऊपर और कौन सा अटैक हुआ, राइट। ये देखिए फ्रेंड्स गोल्ड तो क्लोज हो गया, और यूएस का ना एंटिसिपेशन, मतलब अंदाज़ा कितना था 1.5 लाख जॉब्स ऐड होंगे करके, लेकिन हुए कितना है 1.4 लाख। इट इज़ एन इंडिकेशन कि यूएस का स्टॉक मार्केट में शायद कुछ, मतलब यूएस में इन्वेस्टमेंट ईजीली नहीं आएगा, अभी भी थोड़ा और टाइम लगने वाला है। अगर यही इसके मुकाबले अगर ज़्यादा आया रहता तो यूएस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता। जैसे समझ लीजिए कि अभी आप इंडियन हो,
राइट। अगर आपको भी यूएस में इन्वेस्ट करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन द यूएस करेंसी। आप किसी भी म्यूचुअल फंड को कांटेक्ट करोगे तो म्यूचुअल फंड को तो आप आईएनआर में पे करोगे, लेकिन दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन द यूएस करेंसी, इन द यूएस मार्केट। ये है फ्रेंड्स सबसे बड़ा मेन रीज़न। क्या हुआ है, सेंट्रल बैंक ऑफ तुर्की ने गोल्ड को बहुत अच्छी तरह से बाइंग किया है। ये देखिए तुर्की ने कितना बाइंग किया है, 12.2 टन्स। मतलब ये अभी देखिए इसका होल्डिंग बाय 12.2 टन्स, इसका ये इन्होंने बढ़ा दिया है। सेकेंड कंट्री इज चाइना, 10 टन्स चाइना ने कर दिया। फिर इंडिया ने, ये है इंडिया, 9 टन्स। ये सब लोगों ने मिलकर गोल्ड को इतना ऊपर चढ़ा के रखा ना, इस वजह से डॉलर नीचे आया। अभी इंडिया क्या करेगा, इंडिया को गोल्ड चाहिए तो रुपीज़ में तो लेगा नहीं ना। जिस कंट्री को भी आप पे करोगे, गोल्ड कहाँ पर है, चलो नाइजीरिया में, नाइजीरिया तो बोलेगा मुझे तो डॉलर चाहिए, मैं रुपये लेके क्या करूँगा, क्योंकि मुझे वर्ल्ड में ट्रेड करना है तो वही करेंसी चाहिए। चाइना ऑल्सो सेज द सेम थिंग, क्योंकि चाइना का करेंसी वो चाहता है कि अपना करेंसी एक अलग से मैनिपुलेशन, अपना क्या मोनोपोली क्रिएट हो, लेकिन वो तो हो नहीं पाएगा, उसको भी डॉलर ही चाहिए। तो तुर्की भी वही है। इस वजह से डॉलर सेल करके गोल्ड बाइंग चल रहा है। इस वजह से ये मार्केट सब कुछ उथल पुथल चल रहा है। पता नहीं ये कब रुकने वाला है। ये जो सुनामी इन्होंने खड़ा कर दिया ना, बहुत सारे फॉरेक्स जो ट्रेडर्स है, जो एक्सनेस में वगैरह ट्रेड करते हैं, उनका तो गंदी तरह से नुकसान चल रहा है। चलिए ये दिखाता हूँ मैं आपको। अभी क्या है, ये यूएसडी आईएनआर का। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी फिलहाल के लिए अपना रिजर्व कितना है इंडिया का, 619 बिलियन है, राइट। ये ऑल टाइम हाई, मतलब बहुत अच्छा हाई था यहाँ पर 623, राइट। अभी कितना, शायद ही कुछ नीचे है। अभी इतना नीचे जा रहा है ना। अभी कल फ्राइडे, नॉर्मली आरबीआई फ्राइडे को एक्ट करता है, कुछ ना कुछ वहाँ पर एक्शन लेता है। कल अगर यूएसडी आईएनआर ज़्यादा गिरेगा तो और थोड़ा ये बाइंग कर सकता है, कम से कम। अभी ये जैसे मैं आपको पहले से भी बोलता था ना कि आज आरबीआई के पास 600 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व है, तो 5 साल के बाद 600 नहीं रख सकता इसको कम से कम 800 तो बढ़ाना है ना, क्योंकि इसका भी तो वैल्यू बढ़ेगा ना। जैसे समझ लीजिए अभी हमको क्या है, कौन सा हेलीकॉप्टर इंडिया ने खरीदा था रिसेंटली, कोई तो था ना जो 36,000 करोड़ का, कोई तो चॉपर्स खरीदा था, प्लेन कौन सा, तो उसको समझ लीजिए कि उसको क्या होता था कि 1 मिलियन का एक चॉपर हमको मिलता था। तो अभी 1 मिलियन मतलब कैसे होता था पहले, इंडिया को समथिंग अराउंड 80,000 करोड़ ऐसे देना रहता है, अज्यूम, ओके। अभी क्या होगा, इसको मेंटेन करने के लिए 80,000, अभी इसका ना रेट भी ज़्यादा होगा, राइट, कौन सा चॉपर कीपर का। तो ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए, मैं एक्चुअली ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई को अपना रिजर्व बढ़ाना ही पड़ेगा। जब तक हमारे पास डॉलर ज़्यादा है हम बाय कर सकते हैं। जैसे समझिए कि एक चॉपर, एक हेलीकॉप्टर या फिर एक वॉर का कोई भी सामान हमको मिल रहा है $100 में, ठीक है। कल को उसका कंट्री का भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो 110 होगा, तो इंडिया के पास ये डॉलर्स होने ही चाहिए, राइट। तो इंडिया इज ऑल्सो बाइंग। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, चार्ट जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये सपोर्ट जोन पे आ गया। अब ये सिंपल सपोर्ट जोन है। मैं एक्चुअली चार्ट पे ज़्यादा ये नहीं करता, ये सपोर्ट का बॉक्स बोल सकते हैं। यहाँ पर ये सपोर्ट था, राइट फ्रेंड्स। ये जो सपोर्ट था उससे थोड़ा नीचे आ चुका है। अभी यहाँ से 15 पैसे नीचे आ सकता है फ्रेंड्स, और यूएसडी आईएनआर 15 पैसे और नीचे आ सकता है। और यहाँ पर देखिए ये है आरएसआई ये ऑलमोस्ट 30 के पास है, समझ रहे हो आप, 35 है। ये स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, ये है स्पॉट का प्राइस यूएसडी आईएनआर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। और एक चीज़ है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, फॉरेक्स रिजर्व जो इंडिया का है, पूरा का पूरा मैं अभी आपको फॉरेक्स रिजर्व का डिटेल दिखाता हूँ। हाँ, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व पिछले कुछ महीनों में उतना नहीं था जितना आज है। अगर आप धीरे धीरे देखेंगे ना, ये बढ़ता ही जा रहा है। आप देख लो फ्रेंड्स, ये लास्ट दिसंबर 2022 में ये देखिए 520, 570, 580, तो धीरे धीरे 580, फिर यहाँ पे 590 तक गया, फिर उसके बाद 596, 93, फिर 600 टच हो गया। ये देखिए फिर 590, फिर 590, 586,
फिर यहाँ पर वापस से 600 टच होने लगा, 615 आ गया, 617 आ गया, तो 622 हाई हो गया। तो अब ये वापस से 620 क्रॉस ज़रूर करेगा। ये एक हम एनालिसिस कर सकते हैं। और दूसरा एनालिसिस फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, एक वेबसाइट न लो कि कोई भी बायर है ना, तो यहाँ पर अभी देखिए क्या डेट है, हाँ ये है ईसीबी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। और यहाँ पर कहाँ है यूएस का, स्पेशली यहाँ पर देखिए यूएस, ये जो यूएस है ना, यहाँ पर देखिए क्लेम्स का डिस्कशन होने वाला है। और मेन यूरोप का कोई एक ये आने वाला था। चलिए मतलब अभी देखिए 8 तारीख, ये है फरवरी 8 तारीख, सॉरी मार्च 8 तारीख। तो यहाँ पे जर्मनी के कुछ एक्शंस होने वाले हैं, यूएसडी का और कुछ होने वाला है, एफएमसी का। दे आर सम थिंग्स गोइंग ऑन। तो मंडे तक बी टेंशन फ्री, आप टेंशन फ्री रह जाओ और अपना वीकेंड अच्छी तरह से मना लो। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी महाशिवरात्रि, टेक केयर, बाय बाय।